देखिए, कश्मीर से लेकर जम्मू तक अलग अलग स्तर पर जो कार्रवाई है वो हो रही है। ये एक्शन रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब तक 5 आतंकियों के आशियाने उजाड़े जा चुके हैं और ये कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं। आपको ग्राउंड पर फिर से लिए चलेंगे, लेकिन इस मामले में अभी और क्या जानकारी है, अगली खबर हमारे पास क्या है, उसके लिए आपको सीधे वॉर रूम लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी अपर्णा के पास। जी बिल्कुल शिरीन, यहाँ पर बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं वॉर रूम से, जहां पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर अलर्ट जारी किया गया है। वॉर रूम से ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, चप्पे चप्पे को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग कर रहा है। घाटी में आईएसआई की मदद से आतंकी रेलवे की संपत्ति को निशाना बना सकते हैं, साथ ही कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरियों पर भी हमला कर सकते हैं। ये अलर्ट जम्मू कश्मीर के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के लिए जारी किया गया है। श्री तो बड़ी जानकारी अपर्णा की तरफ से दी जा रही है वॉर रूम से। ये अलर्ट, कश्मीरी पंडितों पर भी हमले की प्लानिंग और इसी को लेकर एहतियात बरती जा रही है। गैर कश्मीरी पर भी हमला किया जा सकता है, आतंकी उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर और क्या जानकारी मिल रही है, आसिफ आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यानी कि अब कश्मीरी पंडित जो गैर मुस्लिम है और कश्मीरी पंडित, ये दोनों भी निशाने पर, इसे लेकर क्या जानकारी? और शीरीन देखिए, ये जो अलर्ट है पहले ही जारी कर दिया गया था। पहलगाम हमले से पहले ही इस तरीके के अलर्ट हो गए थे कि हो सकता है कि प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सके। इसीलिए जैसे ही वक्फ बिल वाला मामला पूरे देश में बढ़ रहा था और उसका विरोध हो रहा था, तो कश्मीर में भी उसके चलते यहाँ पे एक अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई और खासतौर पर अल्पसंख्यक और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सतर्कता बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन अब पहलगाम घटना के बाद इस अलर्ट को और बढ़ाकर सीवियर कर दिया गया है और जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे हैं उनको बिना वजह शाम के वक्त बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। इसी तरीके से जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं उनको बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर अपनी जगह से मूवमेंट करने के लिए मना कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सीसीटीवी सर्वेलेंस हैं उस ग्रिड को और ज़्यादा सुचारू कर दिया गया है। और जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय यहाँ पीएम पैकेज के तहत रह रहे हैं और जिनको सरकारी आवास नहीं मिला है, उनको खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वैसे ही जो पंडित कॉलोनीज यहाँ पे बनाई गई हैं प्रवासी जो मजदूरों के साथ साथ जो पीएम पैकेज वाले एम्प्लॉयज़ हैं जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, उसकी सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और जो सबसे लेटेस्ट अलर्ट है वो रेलवे को लेकर दिया गया है, जिसमें रेलवे को खासतौर पर उत्तरी कश्मीर में सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे लाइन के आसपास लोगों के चलने पर भी एक तरह से प्रतिबंध ना कहे तो उस पर रोक लगाने की बात कही गई है, क्योंकि अलर्ट यह है कि कम से कम 2 या 3 मिलिटेंट ऐसे हैं जिनका नाम भी उस अलर्ट में दिया गया है। उनको उत्तरी कश्मीर के पटन और बारामूला के इलाकों में देखा गया है रेलवे लाइन के पास, जिसके बाद ही रेलवे को लेकर यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन कुल मिला के देखिए, जिस तरीके की कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब सक्रिय लश्कर के मिलिटेंटों पर की है, उनके घरों को निशाना बनाकर विस्फोटक उड़ा के, पुलिस को आशंका ये है कि जो सक्रिय मिलिटेंट अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनके घरों को निशाना बनाया गया है, तो वो बदले की कार्रवाई के चलते कुछ ऐसा कार्रवाई करेंगे जिससे सुरक्षा बलों का अटेंशन जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। तो इसीलिए ये अलर्ट जो है जा रहे हैं और इसीलिए घाटी में ये अलर्ट भी जारी किया गया। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।